नमस्कार दोस्तों। तो जो आप सबको पता है कि चैत का महीना लगा है और इस महीने भिटोई दी जाती है। भिटोई का मतलब होता है भेंट। और जो ये है ये मायके पक्ष से और अपनी बेटी को दी जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे जो कथा है हमारे उत्तराखंड में वो क्या होती है। इस महीने घुघुती जो है वो बहुत ज़्यादा बोलती है और आवाज़ लगाती है, और इस महीने जो होते हैं दिन भी बड़े होते हैं और पतझड़ का ये मौसम होता है, बहुत ही उदासीन जो होता है ये मौसम होता है। तो भिटौली के पीछे जो हमारे उत्तराखंड में कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में देवुली और नरिया नाम के दो भाई बहन रहते थे। तो देवुली और जो नरिया भाई बहन रहते थे, उसकी जो बहन थी वो बड़ी थी और जो भाई था वो छोटा था। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और उन दोनों में मतलब भाई बहनों में बहुत प्रेम था। तो एक दिन क्या होता है, ऐसे ही हंसते खेलते वो दोनों बड़े हो जाते हैं और बहन जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी हो जाती है, और शादी जो होती है वो दूर होती है। तो शादी होने के बाद ऐसा होता है कि जैसे तीज त्यौहार होते हैं तो सबकी बहनें जो थी वो मायके आती थी, पर जो उसकी बहन थी वो मायके नहीं आती थी। वो अपनी माँ से अक्सर पूछा करता था कि दीदी मायके क्यों नहीं आती। तो एक बार क्या हुआ, उसकी जो माँ है उनको भी फिक्र हुई कि हाँ मेरी बेटी मायके क्यों नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू मैं तुझे तेरी दीदी के घर का पता बताऊँगी और तू जो है अपनी दीदी से मिल के आना और भेंट करके आना और देखना कि उसके हाल समाचार कैसे हैं। तो फिर अगले दिन जो भी पकवान थे उसने अपने बेटे को दिए, नरवा को, और बोला कि जा अपनी बहन से भेंट करा। तो उस टाइम पे ऐसे गाड़ी साधन वगैरह तो होते थे नहीं, तो उसका भाई जो था पैदल पैदल अपने भाई के बहन के गांव पूछते पूछते पहुंचा। और जो उसकी बहन थी वो जंगल से आई और काम करके आई, वो बेचारी थक हार के जो थी वो सो गई। तो जब उसका भाई पहुंचा तो वो बहुत खुश हुआ अपनी बहन को देख के। उसने सोचा कि मेरी बहन सोई है तो अभी मैं इसको उठाता नहीं हूँ। उसने जितने भी सामान था वहाँ पे रखा और अपनी बहन के लिए, और अपनी बहन के पैर छुए, क्योंकि अगले दिन शनिवार था और शनिवार को हमारे उत्तराखंड कुमाऊँ में कहीं इधर उधर जाना शुभ नहीं मानते। वो अपने घर की तरफ चले गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी बहन की आँख खुली तो उसने सारी चीज़ें देखी और वो पहचान गई कि ये चीज़ें मेरे घर से आई हैं और मेरी माँ ने बना के भेजी हैं। तो जब वो देखने लगी तो उसका भाई तब तक जा चुका था अपने घर की ओर। तो उसने इस वियोग में अपने जो है रो रो के प्राण त्याग दिए कि भाई जो था मेरा भूखा था और मैं सोई थी, भय भुक्खू मैं सिपी जी। तो उसके बाद जो है वो एक घुघुती जो पक्षी था वो बन गई। और हमारे यहाँ उत्तराखंड कुमाऊँ में जो चैत का महीना होता है इसमें जो घुघुती होती है वो बोलती है, और जब आप उसकी टोन सुनेंगे तो वो कुछ इसी टाइप की लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा भावनात्मक त्यौहार है, क्योंकि पहले के टाइम पे इतने फ़ोन, इंटरनेट और ये साधन नहीं होते थे। तो कोई मौका, तीज त्यौहार और ऐसी चीज़ों में हम लोग मिलने जाते थे, मायके पक्ष वाले ससुराल जहाँ बेटी का होता था वहाँ पर। तो जिस प्रकार से ज़माना बदला है उस प्रकार से त्यौहार और ये सारी परंपराएं जो है उनको मनाने के तरीके भी थोड़ा बदल गए हैं। पहले के टाइम पे जाते ही जाते थे, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए तो भाई जाता था। आजकल के टाइम पे क्या है कि मनी ऑर्डर द्वारा भेज देते हैं पैसे, या फिर ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती हैं वो भेज देते हैं अगर आपको टाइम नहीं, क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है बहुत ज़्यादा जो है व्यस्त है। तो और भिटौली का एक महत्व ये भी है, एक तो भिटौली जब आती है तो फिर ये होता है कि मतलब लड़की के जो मायके पक्ष वाले हैं उन्होंने उनके सम्मान के रूप में अपनी लड़की की जो है वो याद कर रहे हैं और उसको उपहार दे रहे हैं, और वो उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके पीछे ये कथा भी है कि जैसे जो मायके पक्ष से भिटौली आती है फिर पैसे वगैरह कुछ भी देते हैं तो उसका जो है बेटी पकवान बनाती है और मिठाई आती है वो, और उसको मतलब जो अपने अड़ोसी पड़ोसी जैसे उसके रिश्तेदार हैं इन लोगों को बांटती है। और ये भी मान्यता है कि मायके पक्ष से अगर आपके कभी कुछ भी चीज़ आती है और अगर आप उसको बांटते हैं तो आपका जो मायके पक्ष है उसकी जो शाखाएं हैं मतलब वो और ज़्यादा फलता और फूलता है। तो कभी भी देखना, जैसे भी कोई बेटी अपने मायके से आती है तो हमारे यहाँ स्पेशली जो है आटे की खजूर बना के देते हैं या मिठाई देते हैं। तो वो अपने अगल बगल अपने मायके की जो खुशहाली होती है उसके लिए बांटती है, और मायके से आते समय जो डेली की पूजा होती है वो भी करके आती है कि मेरा मायका ऐसा बना रहे और फलता फूलता रहे। तो ये कहानी है भिटोई के पीछे।